इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधा बिहार से। नीतीश ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग। जी हां, पीएम मोदी का बिहार दौरा। नीतीश ने केंद्र सरकार से मांग लिया कुछ बड़ा। जी हां, बड़ा सवाल, क्या मोदी मानेंगे नीतीश की मांग? तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है सीधा बिहार से। नीतीश ने पीएम मोदी से की है बड़ी मांग। तो आइए जानते हैं, देखते हैं क्या है वो बड़ी मांग और क्या है पूरा मामला। आज 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग रखकर सियासी हलचल मचा दी है। ये मांग यूं तो बिहार के विकास के लिए है, पर बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में नीतीश की यह मांग क्या बीजेपी और एनडीए के लिए सियासी जाल बिछाने की कोशिश है? आइए इस रोचक कहानी को समझे आखिर वो कौन सी मांग है और अब जब मोदी बिहार में है तो वो इस मांग को कितना तरजीह देंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या पक रहा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। नीतीश कुमार ने हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखकर 6 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स की मांग की है, जो हैं बुध सर्किट रेल कॉरिडोर, दक्षिण बिहार सब अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, उत्तर बिहार सब अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पटना रीजनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क में अतिरिक्त लाइन और आरा छपरा के बीच गंगा पर नया रेलवे पुल। जी हां, ये नीतीश की 6 मांगे हैं। ये मांगे बिहार की रेल व्यवस्था को आधुनिक बनाने और पर्यटन, रोजगार और आवागमन को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन सवाल यह है, क्या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने यह दांव क्यों खेला? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद सहयोगी दलों की ताकत बढ़ गई। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने तो अपनी रिफाइनरी परियोजना को मंजूरी दिलवाकर यह दिखा दिया कि सहयोगी दल बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। अब नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। बिहार में उनकी मांगे न केवल विकास से जुड़ी हैं, बल्कि सियासी तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ महीने बाकी हैं और नीतीश इस मौके को भुनाना चाहते हैं। उनकी मांगे पूरी होने पर वो बिहार की जनता को ये बता सकते हैं कि उनकी सरकार ने केंद्र से बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए। लेकिन अगर केंद्र इन मांगों को ठुकराता है तो नीतीश इसका इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ वोटरों को लामबंद करने के लिए कर सकते हैं। ये एक चतुर सियासी चाल है जिसमें नीतीश ने बीजेपी को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश को साथ रखना जरूरी है, लेकिन यह आसान नहीं है। नीतीश मुख्यमंत्री पद की गारंटी चाहते हैं, वहीं चिराग पासवान के समर्थकों ने उन्हें पहले ही भावी सीएम घोषित कर दिया है। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और नीतीश की जेडीयू दोनों ही एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, लेकिन दोनों के बीच तनाव जग जाहिर है। बीजेपी के लिए दोनों को साथ लेकर चलना एक तार पर चलने जैसा है। अगर नीतीश नाराज होते हैं तो एनडीए की राह मुश्किल हो सकती है। आज पीएम मोदी का बिहार दौरा इस सियासी ड्रामे को और रोचक बनाता है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी को घोषणा कर देनी चाहिए कि 2025 के बाद भी नीतीश ही सीएम रहेंगे। यह बयान नीतीश की ताकत और बीजेपी पर उनकी निर्भरता को दर्शाता है। क्या मोदी नीतीश की मांगों को स्वीकार करेंगे या फिर बीजेपी कोई और नया सियासी दांव खेलेगी? नीतीश कुमार की रेल परियोजनाओं की मांग बिहार के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसका समय और संदर्भ इसे सियासी रंग देता है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश का यह दांव बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या नीतीश की मांगें पूरी होंगी? क्या बीजेपी नीतीश और चिराग के बीच संतुलन बना पाएगी या फिर बिहार की सियासत में कोई नया मोड़ आएगा? यह सब देखना काफी दिलचस्प होगा। एक बात तय है, नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और बिहार का रेल नेटवर्क उनकी अगली चाल का हिस्सा हो सकता है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।